प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9:30 बजे शक्तिपीठ जोगेश्वरी कला मंदिर में करेंगे दर्शन। बांग्लादेश के सतखीरा जिले के ईश्वरपुर में मौजूद ये मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। महाराष्ट्र के पुणे में कैंप इलाके में एमजी रोड पर मौजूद फैशन स्ट्रीट मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि शहर के किसी भी कोने से इसे देखा जा सकता था। आग लगने की खबर मिलने पर दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। महाराष्ट्र में पुणे के कैंप इलाके में आग में पूरी फैशन स्ट्रीट की दुकानें जलकर राख हो गई। करीब 450 दुकानें आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान की शुरुआत। 5 जिलों की 30 सीटों पर की जा रही है वोटिंग। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शाम 6:30 बजे तक होगी वोटिंग। असम में भी पहले चरण के मतदान की शुरुआत। 12 जिलों में 47 सीटों पर की जा रही है वोटिंग। मजुली से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की सीट पर भी किया जा रहा है मतदान। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग में आज से एमएसपी पर गेहूं की खरीदी की शुरुआत होगी। इंदौर और उज्जैन में को छोड़कर बाकी दूसरे संभागों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से की जाएगी। वहीं प्रदेश भर में आज से सरकार फसल की खरीदी की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के खरीदी केंद्रों पर प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस देकर बुलाया जाएगा। किसानों को कहा गया है कि वो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाकर आएं और हर 2 घंटे में अच्छे से हाथ धोएं। एमपी के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज के साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दिए जाने के लिए अभिनव पहल की है, जिसके तहत अब किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाने पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से अलग अलग यूनिट पर किसानों को अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी। एमपी के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया है कि आत्मनिर्भर एमपी को लेकर विभाग अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले से लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में संक्रमण के मामले 2000 के पार पहुंच चुके हैं। एक दिन में प्रदेश में 2091 पॉजिटिव केस पाए गए। इंदौर में सबसे ज्यादा 612, भोपाल में 425। वहीं 24 घंटे में 9 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल हुई बैठक में वीकली लॉकडाउन में 5 और शहरों को शामिल किया गया है। विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसौर में भी रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में जिलेवार रणनीति बनाने के निर्देश सीएम ने दिए। बैठक में सीएम ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम ने कहा, हमें हर हालत में कोरोना का संक्रमण रोकना है। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। रोज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही होटल रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना खिलाने पर प्रतिबंध है। ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिला प्रशासन एक्शन में है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी। कलेक्टर ने अलग अलग अधिकारियों की 12 टीमें बनाई, जिनमें हर टीम की अलग जिम्मेदारी तय की गई है। ग्वालियर में जिला स्तर के अधिकारी हर टीम को लीड करेंगे। कलेक्टर को ये स्पेशल 12 कोरोना को कंट्रोल करने का काम करेंगे। शहर के मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर को जिला आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया गया है। जबलपुर में पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद हुए विधायक संक्रमित पाए गए हैं। विधायक को फिलहाल होम क्वारंटीन किया गया है। वहीं सीएम ने अजय बिश्नोई के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर में रविवार को होलिका दहन वाले दिन लॉकडाउन घोषित। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जिला प्रशासन के इस आदेश पर आपत्ति जताई और प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंत्री गोविंद सिंह अपने ही आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मंत्री गोविंद सिंह ने सुर्खी से भोपाल के लिए चलने वाली बसों का शुभारंभ किया। इस दौरान ना तो मंत्री जी और न ही बस में सवार ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। मंत्री गोविंद सिंह ने कोरोना गाइडलाइन का माहौल उड़ाने वाला ये वीडियो खुद ट्विटर पर शेयर किया है। आपको बता दें, 2 दिन पहले गोविंद सिंह ने बसों में जाकर मास्क बांटे थे। इसके साथ ही सख्त लहजे में कहा था कि मास्क नहीं लगाया तो सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में कल 2668 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि कल कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 4048 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 15,307 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में सभी कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा खोलने और निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए। मरीजों की कमी के कारण कई अस्पतालों ने कोविड-19 का उपचार बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा शुरू कर दिया गया है।
दुर्ग में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। भिलाई के सेक्टर 4 में रावत परिवार में पिछले 10 दिनों में कोरोना ने 4 लोगों की जान ले ली है। एक ही बाद एक परिवार ने माता पिता और 2 बेटों को खो दिया। बताया जा रहा है कि रावत परिवार में मनोज सिंह रावत को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका था। अचानक 4 लोगों की मौत के बाद परिवार सदमे में है। रावत परिवार को अब सरकार से सहायता की उम्मीद है। आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एक तीर से 2 निशाने साधे। उन्होंने न सिर्फ 5 राज्यों में होने वाली रैलियों पर कटाक्ष किया, इसके साथ ही त्योहार के मौके पर जनता पर लागू किए जा रहे नियमों पर भी तंज कसा। कोरोना के बढ़ते केस के बीच कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने सरकार पर तंज कसा। चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में विधायक ने 5 राज्यों की तरह एमपी में कोरोना प्रभावित जिलों में चुनाव कराने का आग्रह किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों में सीमित प्रवेश, होलिका दहन और शब बारात को सांकेतिक रूप से मनाने की अनुमति की मांग की। विधायक आरिफ मसूद ने लिखा है कि लोग धार्मिक स्थल बंद करने के फैसले से सहमत नहीं हैं। ऐसे वक्त में लोगों को धार्मिक स्थलों में महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। दमोह में होने जा रहे उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया। इसी के तहत अब दमोह में कांग्रेस ने 80 विधायकों को उतारने का प्लान बनाया। अभी तक कांग्रेस के 25 विधायक मोर्चा संभाल चुके हैं। हर एक कांग्रेस विधायक को पार्टी में 3 से 4 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कमलनाथ के माइक्रो बूथ मैनेजमेंट प्लान के तहत बूथ पर कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता भी तैनात होंगे। कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे नहीं है। ऐसे में एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता कहां से खड़ा करेंगी। भोपाल में जमीनों के दाम तय करने के लिए बनाई गई कलेक्टर गाइडलाइन में प्रस्तावित कीमतों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रस्तावित कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले लैंड यूज निर्धारित करने के बाद गाइडलाइन लागू करने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक का समर्थन करते हुए कहा है कि राजधानी के मास्टर प्लान का आता पता नहीं है। ऐसे में कीमतें कैसे प्रस्तावित की जा सकती हैं। पूरे मामले पर कलेक्टर ने कहा कि गाइडलाइन पर दावे आपत्ति की अंतिम तारीख 27 मार्च है। ऐसे में दावे आपत्ति के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। छतरपुर में खजुराहो में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माइस रोड शो मीट इन इंडिया का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 50 करोड़ रुपए की लागत से बने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस सेंटर में 1200 लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राज्य मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने खजुराहो में सरदार पटेल और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर को चंदेलकालीन तालाबों को संवारने के निर्देश भी दिए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हो रहे विधानसभा चुनाव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्वालियर के जवानों के कंधों पर भी होगी। इसी को लेकर ग्वालियर में एसएएफ की 10 कंपनियां, पश्चिम बंगाल एसएएफ की 2 कंपनियां तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के लिए रवाना हो गई हैं। शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, जिसके लिए देश भर में 100 से ज्यादा कंपनियां एसएएफ, रिजर्व पुलिस और अन्य फोर्स की मांगी गई थी, जिसमें से 12 कंपनियां ग्वालियर से भेजी गई हैं। सिक्किम में शहीद हुए जैन के वीर सपूत बादल सिंह चंदेल का अंतिम संस्कार आज नागदा में किया जाएगा। शहीद बादल सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली से होते हुए इंदौर लाया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को उज्जैन के नागदा लाया गया। शहीद की अंतिम यात्रा शहर भर से होकर गुजरेगी। इसके बाद मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें, बादल सिंह चंदेल देश की सेवा में सियाचिन में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक बर्फ धंसने से उनकी मृत्यु हो गई। शहीद बादल सिंह चंदेल के परिवार में उनके माता पिता, पत्नी और 3.5 साल का बेटा भी है। उनकी शहादत से पूरे शहर में शोक का माहौल है। मंदसौर में जिला महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को फाग उत्सव का आयोजन किया, जिसमें लोकगीत के जरिए महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर व्यंग किया। गीत के जरिए पेट्रोल से लेकर ट्रेन तक और बेरोजगारी से लेकर बढ़ते रसोई गैस के दामों तक सभी मुद्दों को शामिल किया गया। सतना पुलिस ने पूर्व खनिज मंत्री ब्रजेंद्र नाथ पाठक के भाई के फार्मा हाउस में हुई 4.5 करोड़ की चोरी का खुलासा किया, जिसमें फार्मा हाउस का पूर्ण नौकर ही आरोपी निकला। पुलिस ने नौकर समेत 4 आरोपियों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। बैतूल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने 75 फुट के हेलीपैड के घेरे में एक पुलिस जवान की मास्क लगाए हुए रंगोली सजाई। रंगोली में नीले रंग की टोपी और हरे रंग के मास्क में पुलिसकर्मी की तस्वीर बनाई गई है। ग्वालियर के जेआरओ अस्पताल से लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई। ये ट्रॉमा सेंटर में एक वार्ड बॉय मरीजों का इलाज करता हुआ नजर आया। हैरानी की बात यह है कि वार्ड बॉय न सिर्फ इलाज कर रहा है, बल्कि मरीज को टांके भी लगा रहा है। ग्वालियर के जेआरओ अस्पताल में जिस समय वार्ड बॉय मरीज को टांके लगा रहा था, उस वक्त एक डॉक्टर भी ट्रॉमा सेंटर में मौजूद था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा है। आनन फानन में एक जांच कमेटी बनाई गई, जो अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
धमतरी में गोबर से बनी लकड़ी की बिक्री के लिए केंद्र खोला गया है, जिसका शुभारंभ महापौर विजय देवांगन ने किया। ये गौकाश नवज्योति संघ से जुड़ी महिला समूह की 195 महिलाओं ने तैयार किया। महिला गोबर खरीदी योजना से गोबर लेकर काश बना रही हैं और कम कीमत पर बेच रही हैं। रायपुर में बीजेपी की सीनियर पार्षद मीनल चौबे को रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। मीनल चौबे सीनियर पार्षद होने के साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी हैं। कोरबा के बालको प्लांट से हो रहे प्रदूषण पर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कलेक्टर को आवेदन देने को कहा। इसके साथ ही कलेक्टर को 3 महीने में पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बालको फैक्ट्री में एल्यूमीनियम बनाने के बाद साइनाइड, अमोनिया, सोडियम जैसे केमिकल निकलते हैं। केमिकल के सही निपटान नहीं होने की वजह से स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की धार्मिक यात्रा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग कांग्रेस विधायक की धार्मिक यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। आपको ये बता दें, श्योपुर में कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ राजस्थान के खाटू श्याम तक पैदल धार्मिक यात्रा पर निकले, जिसमें उनके समर्थक उनके साथ हैं। इस दौरान भजन संध्या के नाम पर महिला डांसरों को बुलाकर अश्लील डांस कराया गया। वीडियो में दिख रहा है विधायक के समर्थन और खुद विधायक महिला डांसरों पर नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग विधायक पर धार्मिक यात्रा के नाम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आगरमालवा जिले में हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो इंदौर कोट हाईवे का बताया गया है, जहां एक बेकाबू ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक तेज रफ्तार में होने की वजह से डिवाइडर से जा घुसा। इस दौरान बिजली का खंभा टूट गया और स्पार्किंग शुरू हो गई। इतना ही नहीं, इस दौरान पीछे से आ रही यात्री बस भी ट्रक से टकरा गई। जबलपुर के रामनगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में आरक्षक समेत 4 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक आयशर और लोडिंग वाहन की भिड़ंत से भीषण हादसा हुआ। इस दौरान आरक्षक की बाइक दोनों वाहनों की चपेट में आ गई। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो सड़क छोड़कर खाई में जा गिरी। वहीं घटना की जानकारी पर एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पेंड्रा में मुखबिर लड़की से गैंगरेप के 5 आरोपियों को 25 साल की सजा। राजाडी के रहने वाले सभी 5 आरोपियों को 25-25 साल की सजा। पेंड्रा रोड एडीजे कोर्ट का फैसला। धार के श्रीराम बड़ा मंदिर में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी और चाकू चले। पूरा विवाद एसडीएम की मौजूदगी में हुआ। झड़प में 20 लोग घायल बताए गए हैं। सभी का इलाज जारी है। धार के श्रीराम बड़ा मंदिर में चढ़ावे को लेकर पुजारी और स्थानीय लोगों में विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। मामला तब बढ़ा जब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर के पुजारी दर्शन के दौरान अभद्रता करते हैं। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 60 किलो नकली मावा जब्त किया है। दरअसल सूचना मिली थी कि शिवनी से एक युवक नकली मावा बेचने शहर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने युवक को धनवंतरी नगर चौक पर दबोच लिया। युवक बाइक पर 2 बोरियों में 60 किलो नकली मावा लेकर बेचने आया था। पुलिस ने बताया कि आलू, एसेंस और कई चीजें मिलाकर ये नकली मावा बनाया गया था। जबलपुर के सीहोर कोर्ट के बाहर वकील को गोली मारने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अंकित उर्फ आदित्य पाली और राहुल सिंह ठाकुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शिवनी में 2 बाइक सवार आमने सामने टकरा गए, जिससे एक्सीडेंट में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सड़क हादसा बंडौल थाना क्षेत्र के परासिया रोड पर हुआ। पेंड्रा में टेंगनमाड़ा में रेलवे अंडरब्रिज की शटरिंग प्लेट हटाते वक्त मलबा गिरने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मजदूर ने ठेका कंपनी पर सुरक्षा को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि ठेका कंपनी ने मजदूरों को जरूरी सुरक्षा उपकरण देने की बात कही। रायगढ़ में मिट्टी खदान धंसने से 11 साल की बच्ची की मौत। पुलिस ने शव को निकाला बाहर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने गला काटकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने घर में रखे इलेक्ट्रिक कटर से अपनी गर्दन काट ली। घटना के वक्त घर में मृतका की बहन मौजूद थी, जबकि पिता काम पर गए थे। धार में धर्मपुरी के खूटा मोड़ गांव में रहने वाले आदिवासी बहादुर सिंह के कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग की वजह घर के बाहर से निकले बिजली के तार बताए जा रहे हैं, जिनमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह हादसा हुआ। आग के कारण घर के बाहर पेड़ के नीचे बंदी 2 गए जिंदा जल गए हैं। आज ममता बनर्जी की 4 रैलियां। पश्चिम मिदनापुर में 3 और हावड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। बंगाल के नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार। शुभेंदु ने ममता और टीएमसी को राष्ट्र विरोधी बताया। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और आसफ कार्यकर्ता भिड़े। धार्मिक अनुष्ठान को लेकर हुआ विवाद। झड़प में 3 लोग घायल।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज ओवैसी की रैली। मुर्शिदाबाद जिले के चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं ओवैसी। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर लगाई रोक। आज से 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक एग्जिट पोल पर लगी रोक। पश्चिम बंगाल के बांकड़ा में टीएमसी ऑफिस में धमाके के बीच पर बीजेपी का गंभीर आरोप। बीजेपी ने टीएमसी ऑफिस में बम बनाने का लगाया आरोप। पश्चिम के पूर्वी मिदनापुर के खेजड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हालत गंभीर।